प्रिय स्टूडेंट, विनेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने टेंस पढ़ लिया, टेंस के प्रकार पढ़ लिए, है ना। अब टेंस के आधार पर सेंटेंस का प्रयोग हम पढ़ रहे थे, तो सेंटेंस भी जान ले कि सेंटेंस किसे कहते हैं। हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, है ना। अब टेंस के आधार पर जो सेंटेंस प्रयोग होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य, है ना। क्योंकि भाई हिंदी इसलिए बताते चलते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, है ना। तो हिंदी नहीं कहेंगे अरे भगवान टोटल अंग्रेजी बतावा चलते, हमका तो पता नहीं है कि हिंदी में कहा थे, है कि नहीं। तो हम दोनों भाषा में सब कुछ समझाते चलेंगे ताकि किसी को भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। इसे हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, जिसमें स्वीकारात्मक अफर्मेटिव तथा नकारात्मक नेगेटिव भाव प्रकट होते हैं। भाई इस सेंटेंस के भी अब क्या हो गए? दो भाव हो गए। जैसे तुम लोगन के कई उठे भाव रहा थे, वैसे इस सेंटेंस के भी दो भाव हो गए। एक कहता है कि मैं स्वीकार करूंगा, एक कहता है कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा। स्वीकार मतलब स्वीकारात्मक वाक्य और नकार मतलब नकारात्मक वाक्य, जो मना कर देता है, नकार देता है। जैसे तुम अपने घर में कहो चीज के कहते नहीं अब मैं एक खावे न करी हूँ, ये मौका नहीं पसंद है ना। तो वैसे भी क्या है, और एक कोई चीज पसंद होता है अगर तुरंत ले लेते। जैसे कि शादी में गए, रसगुल्ला रखा हुआ है तो देखे बड़ा मजा आ रहा है यार इसको खाने में, ये मुझे स्वीकार है, तो स्वीकार तुरंत ले लोगे तो क्या हो गया? स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव हो गया। अब कोई चीज है जैसे नहीं पसंद है, तुम बना हमका अच्छे नहीं लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं इसमें। तो असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अब देखते हैं ये अफर्मेटिव के अंतर्गत क्या है। भाई अफर्मेटिव कहते किसे हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, ऐसे सेंटेंस में ना तो नहीं शब्द और ना किसी प्रकार का प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग होता है। अभी बताएंगे प्रश्न सूचक शब्द क्या है, उसमें आप घबराइए नहीं। प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग होता है जैसे तुम किताब पढ़ते हो, है ना। इसमें मतलब तुम्हारी इच्छा, तुम किताब पढ़ रहे हो, है ना। अभी इसमें कह दिया जाए तुम रसगुल्ला खाते हो, मतलब स्वीकार कर रहे हो, हाँ हम रसगुल्ला खा रहे हैं भाई, है ना। तो तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड बुक, है ना। इसमें किसी प्रकार नेगेटिव सेंस का भाव आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। अब नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, ऐसे सेंटेंस में नहीं को क्या कहते हैं? नॉट, अथवा कभी नहीं, नेवर शब्द का प्रयोग होता है ना। नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस में नहीं, नॉट अथवा कभी नहीं, नेवर शब्द का प्रयोग होता है। जैसे राजेश मुझे नहीं बुलाता है, तो राजेश डज नॉट कॉल मी। जैसे कहो मैं बारात नहीं जाऊंगा, मना कर दियो, नकार दियो, नकारात्मक हो। और वही दूसरा जैसे तुम दो भाई हो, एक भाई कहता मैं बारात जाऊंगा, दूसरा कहता मैं नहीं जाऊंगा, है ना। तो मना कर दिया, नकार दिया, मतलब वो नेगेटिव में बोल रहा है। और जो कह रहा है हाँ हम जाब बारात, तो क्या हो गया? स्वीकारात्मक वाक्य हो गया। इस तरह से ये असर्टिव सेंटेंस समझ में आया। अब हम आगे आपको समझाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम आगे लिखेंगे, तब समझेंगे थोड़ा।
देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं? प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।